लल्लन मिश्रा की बात की है, शायद वो मुन्ना कॉलोनी से आते हैं और 95% वहाँ पे वोट बीजेपी का है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में वहाँ पे काम बहुत आज के 6 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए हमने 15-15 दिन का आंदोलन अनशन किया है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है, कर्मिक अनशन किया है। गैस के लिए लोगों को लाठियाँ खानी पड़ती थी 2014 पावली चौक पे करोड़ों रुपए की लागत से लगाकर लाइट लगवाया गया था आपके पहल से, लेकिन वो लाइट पूरी एक साथ नहीं जलती है। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दें कुशीनगर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और हमारे साथ पटौना से इसके पहले अध्यक्ष रहे विनय जायसवाल जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए पटौना नगर पालिका से आए हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कुशीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद। किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? इसके पहले भी आप नगर अध्यक्ष रहे यहाँ से। हिंदुत्व और विकास, हिंदुत्व और विकास के लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहला कदम होगा मेरा चुनाव जीतने के जस्ट बाद, जैसे हमने अपने नगर पालिका में पिछले कार्यकाल में महंत अवैधनाथ जी महाराज लाइब्रेरी का निर्माण किया था, जहां इस नगर के और नगर के आसपास के सभी बच्चे बच्चियां उस पुस्तकालय में आके, लाइब्रेरी में आके, और जहां पूरी व्यवस्था है, वाईफाई की व्यवस्था है, फुल वातानुकूलित लाइब्रेरी है, यूपीएससी से संबंधित, पीसीएसजे से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसमें पूरी व्यवस्था है। और उस लाइब्रेरी में लगभग 20 से ऊपर यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चे आते हैं, पीसीएसजे की तैयारी के लिए बच्चे आते हैं, एसएससी, बैंकिंग, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसमें बच्चे आते हैं। तो जिस तरह से हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा अभाव है, पैसे का अभाव भी हो सकता है, लेकिन मेधावी छात्र हैं, तो हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में भी ये लिखा है कि हर वार्डों में, 25 वार्ड हैं और 25 वार्डों में हम लोग लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। हमारे वहाँ निःशुल्क महारानी लक्ष्मीबाई सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सेंटर है, जहाँ हमारे क्षेत्र की सभी माताएं बहनें वहाँ पर आके सीखती हैं और वहाँ सीखने के बाद वो स्वयं आत्मनिर्भर बन के वो काम करती हैं, उनको रोज़गार मिलता है, उनको पैसे की कमाई होती है। तो हर वार्डों में हम लोग महिला सिलाई कढ़ाई केंद्र जो है निःशुल्क स्थापित करेंगे। हमारे वहाँ जितने धार्मिक मंदिर हैं, जैसे खिड़किया माता का मंदिर है, रामकोला धर्मसंधा माता जी का मंदिर है, सिद्धवा बाबा का मंदिर है, या लखराम माई का मंदिर है, वहाँ पर 2 गाड़ियों को लगा के और प्रतिदिन दर्शनार्थियों को दर्शन कराने की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। जितने हमारे नगर में मंदिर अभी बचे हैं, सबकी रंगाई पुताई मरम्मतीकरण, चूँकि बीच सारी क्षेत्र में एकाध जगह नहीं हो पाया है, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और भी जो कुएँ बचे हुए हैं, कुएँ की सफाई, चूँकि कुआँ वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसलिए कि जहाँ कुआँ रहता है वहाँ लगभग पानी कभी पॉल्यूटेड नहीं होता है और पानी का जो लेवल है वो कभी नीचे नहीं जाता है। धार्मिक रूप से देखा जाए तो छठ पे, दीपावली पे, हर हिंदू त्योहारों पे या शादी विवाह में भी कुएं का पूजन होता है। तो कुएं की सफाई, उसमें पानी की व्यवस्था, कि फिर से पुनः कुआं में पानी जैसे रहता था, हम लोग अपने समय में कुएं का पानी पी लेते थे, आज आरओ वाटर चल रहा है। और एक हल्की फुल्की जाम की व्यवस्था है। खैर वहाँ तो मानी हल्की फुल्की नहीं है, पटौना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जाम। नहीं, पहले था, अभी आज के 1 साल पहले था, जब यहाँ पर बाईपास रोड बन गया बावली से लेके और बलचाहा पुल तक, और जो सुभाष चौक से लेके और नेपाल के बॉर्डर तक जो रोड बन रहा है, माननीय यहाँ के यशस्वी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी के द्वारा उसको बनवाया जा रहा है, उसका काम हो रहा है। तो उसके बन जाने की वजह से बहुत जाम की समस्या जो सुभाष चौक पर होती थी लगभग वो समाप्त हो गई है। लेकिन हम लोग गाड़ियों के पार्किंग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि नगर सीमा से थोड़े से बाहर पर पार्किंग व्यवस्था बनवा के और गाड़ी को वहाँ पर रोका जाए ताकि जाम की समस्या समाप्त हो। समाजवादी पार्टी भी इस बार अपना कैंडिडेट उतारी है, कांग्रेस पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी, कुछ लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, वो भी अब निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं नहीं आपको कहीं नहीं लग रहा है कि चुनाव में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होंगी? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस तो हमेशा लड़ती है और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जो अन्य पार्टी यहाँ लड़ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कोई चुनाव निर्दल नहीं लड़ रहा है।
और जहाँ तक जो 2 निर्दल पर्चे भरे गए थे, निर्दल नहीं भरे गए थे, पर्चा भरा गया था, चूँकि टिकट में देर हो रहा था। तो एक होता है ना कि शुभ साइट देख के पर्चा खरीदा जाता है, तो शुभ साइट देखने के लिए यहाँ के आदरणीय बहुत ही वरिष्ठ नेता ललन मिश्रा जी ने पर्चा लिया था, पर्चा दाखिल किया था। और श्री राजू जायसवाल और राजेश जायसवाल जी ने पर्चा लिया था, उसको दाखिल किया था, क्योंकि उनका शुभ समय था। हर आदमी का शुभ समय देख कर ही करता है। लेकिन जब टिकट हमको मिल गया तो उन दोनों लोगों ने पर्चा वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई विद्रोही या बागी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। लल्लन मिश्रा की बात की है, शायद वो मुन्ना कॉलोनी से आते हैं और 95% वहाँ पे वोट बीजेपी का है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में वहाँ पे काम बहुत कम हुआ है। नहीं, काम तो हर वार्डों में हुआ है, और ऐसा नहीं है, हर वार्डों में काम हुआ है। अभी वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ ओपन जिम लगा हुआ है, वहाँ पर आरओ वाटर लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, काम चूँकि कोरोना काल में अभी 3-4 सड़कें वहाँ पर बनी है। वहाँ के नाली निकासी की सबसे बड़ी समस्या थी। बहुत बड़ा नाला हम लोगों ने बनवाया है, जिससे मुन्ना कॉलोनी की जो नाली की समस्या होती थी, बार बार पानी उसमें वाटर लॉगिंग होता था, लगभग वो समाप्ति की तरफ चला गया है। तो ऐसा नहीं, काम हुआ है। ये नहीं है कि 100% काम हो गया है, लेकिन बहुत बेहतर काम हुआ है, पहले से बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बावली चौक पे करोड़ों रुपए की लागत से लगाकर लाइट लगवाया गया था आपके पहल से, लेकिन वो लाइट पूरी एक साथ नहीं जलती है। देखिए, वहाँ लो वोल्टेज की समस्या है। उसमें 3 पार्ट में लाइट है। एक पार्ट भटोलिया से जुड़ा हुआ है, और एक पार्ट केवल छपरा से जुड़ा हुआ है, और एक पार्ट जो है पटौना से जुड़ा हुआ है। तो चूँकि वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है उसकी क्षमता वृद्धि करानी है, उसकी जितनी क्षमता है उतने में लाइट नहीं चल पाता है। इस वजह से लाइट वहाँ कभी कभी बुझ जाता है, और कभी कभी जब इसको जोड़ा जाता है तो गाँव में लाइट कम आता है, तो वहाँ के स्थानीय लोग उस लाइट को ट्रांसफार्मर से हटा देते हैं। इसके वजह से होता है, बाकी लाइट ख़राब नहीं है, लाइट तो जलता ही रहता है। जनता का कैसा समर्थन रह रहा है चुनाव? देखिए, जनता का बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। अभी तक हम लोग चुनाव में जाते थे और वार्डों में, मोहल्लों में हम लोग जाते थे, और यहाँ से फ़ोन करते थे कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग 10 लोगों को लेके वहाँ पर रहिएगा। लेकिन पहली बार मेरे राजनीतिक लाइफ में मेरा ये चौथा चुनाव है। 2 बार मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, ये मेरा चौथा चुनाव है, और मुझे लगता था कि इतना अपार जन समर्थन आज तक नहीं मिला था। क्योंकि जिस वार्ड में हम लोग को जाना है, अभी हमारा डायरी पूरा लिस्ट भरा हुआ है। आज हम लगभग 10 से ऊपर गांव में गए थे, उसके बाद भी नंबर लगा हुआ है कि आप इस गांव में आ जाइए, आप इस गांव में आ जाइए। और उत्साहित होकर आम जनमानस, आम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम अति उत्साहित होकर हम लोगों के साथ पूरे समय तक, जब तक गांव का एक एक घर नहीं हो जा रहा है, हम लोग नाक कर नहीं कर ले रहे हैं, सबसे मिल नहीं ले रहे हैं, तब तक कोई कार्यकर्ता नहीं है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतना उत्साह है इस समय चुनाव को लेकर। और यह सब केवल यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो कार्य है, यहाँ के स्थानीय सांसद विजय कुमार दुबे जी का जो कार्य है, सराहनीय कार्य है, उसके वजह से जनता उत्साहित है। क्योंकि लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को गैस मिल रहा है, लोगों को बिजली मिल रहा है। नहीं तो आज के 6 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए हमने 15-15 दिन का आमरण अनशन किया है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है, कर्मिक अनशन किया है। गैस के लिए लोगों को लाठियाँ खानी पड़ती थी 2014 के पहले। हमारे घर की बहू बेटियों को गैस एजेंसी पर 1 बजे रात को जाकर लाइन लगाना पड़ता था। आज गैस का हाकर घर घर ले आके गैस दे रहा है। ऐसी तमाम योजनाएँ हैं जो मिल रहा है सबको, महिलाओं को मिल माना जाए कि पिछले 10 सालों में जो विकास किए हैं, आगे भी ऐसे विकास करते रहेंगे। देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस तरह से विकास किया है पूरे देश में, जिस राम मंदिर के लिए हिंदू जनमानस 500 वर्षों से लड़ाई लड़ता रहा, उसको झटके में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। श्री काशी विश्वनाथ डोर बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है। श्री महाकाल मंदिर में उज्जैन में भी महाकाल कॉरिडोर बन रहा है। मथुरा वृंदावन में भी बहुत बृहद रूप पे मंदिरों का कार्य हो रहा है। धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया, और लोगों को राशन मिल रहा है। अभी इसके 10 साल 9 साल पहले भूख से मौतें होती थी, हम ही लोग सड़कों पर लेके डेड बॉडी को बैठा करते थे, जाम करते थे, और हर 10 दिन पे 12 दिन पर किसी न किसी भूसर की कभी मौत हो जाती थी, कभी किसी की मौत हो जाती, गरीबों की मौत हो जाती थी। आज वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, क्योंकि महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, और कोई व्यक्ति आज भूखा नहीं सो रहा है। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज, और यहाँ पर
चूँकि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है इस समय पूरे देश में, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जनता प्रसन्न है। वो दिखाई दे रहा है, जब हम लोग कन्वेंसिंग जा रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है इस समय कि किस तरह से लोग कितना प्रसन्न हैं। और वाकई में वोट यह मोदी जी के नाम पर और पूज्य योगी जी के नाम पर मिल रहा है, किसी को भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये इनका साफ कहना है कि पिछले 10 सालों में जो विकास किए हैं, लगातार विकास कार्य करते रहेंगे। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।